मतलब अगर थोड़े पैसे आ रहे हैं तो इनकी गैरत है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो कोई गैरत नहीं। पहले तो अंकल ने तो अदील को पैसे नहीं लेने सीखे, अपने बेटे को नहीं लेने सीखे, हुण बहू दे टुकरे आते शुरू हो गए ने। और आंटी जी तो चलो लालची सीगे अंकल ही थोड़ा स्टैंड ले लेंगे। अभी भी जितने भी वो लूजर वाले लड़के हैं तो उनको है कि मतलब नहीं हम भी एज ए हीरो दिख रहे हैं, तो लड़कों में उनको क्लिक कर रहा है। और दूसरे लड़कियों की बात करें कि लड़कियों को ये लूजर वाला करेक्टर क्यों इतना क्लिक कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि जिस तरह से मुस्तफ़ा स्टैंड ले रहा है अपनी बेगम के लिए और इतना कुछ कर रहा है, मतलब चाहे वो लूजर है लेकिन अपनी बेगम के लिए सब कुछ कर रहा है, वो जितना वो कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो इसलिए भी लड़कियों को वो क्लिक कर रहा है कि ठीक है एक अच्छा शोहर तो वो है, मतलब चाहे वो दुनिया के लिए जैसा भी होगा लेकिन अपनी बेगम के लिए वो बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। ये ड्रामा के वाले से एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि इस ड्रामा में कुछ पेंटिंग्स दिखाई गई। जब अदील और यमुना आर्ट गैलरी विजिट करते हैं ना, तो वहाँ पे गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। सिंधी आर्टिस्ट हैं सफदर अली, जिनका ये कहना है कि ये जो फ़ोटो इसमें लगी हुई है सामने, इसमें एक बच्चा दिखा रहे हैं, तो इसमें ये जो फ़ोटो है ये उनकी अपनी पेंटिंग है, ये चोरी हो गई थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसने ये पिक्चर देखी इस ड्रामा में, उसने कहा भाई ये तो मेरी पिक्चर है, भाई ये तो मेरी पेंटिंग है और ये चोरी हो चुकी हुई है। उसने जिस आर्टिस्ट ने ये बनाई होती है ना, उसको पता होता है कि ये मेरे हाथ की बनी हुई है, ये मेरी पिक्चर है। इस तरह से किसी ना किसी हद तक वो इल्ज़ाम लगा रहा था बिग बैंग एंटरटेनमेंट पे कि उन्होंने साड़ी चोरी की फ़ोटो शूट की थी। लेकिन बिग बैंग एंटरटेनमेंट वालों ने यानी कि फहद मुस्तफ़ा ने इस हवाले से एक्सप्लेनेशन भी दी है कि भाई आड़ी फ़ोटो है ना, ये हमारी अपनी नहीं है। ये जो एग्जीबिशन जहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाला हॉल जो था, ये हमने रेंट आउट किया था ड्रामा की शूटिंग के लिए, और ये सारी पिक्चर्स जो थी ये उन्हीं की थी, मतलब इन्होंने कोई अपनी। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई ड्रामा शूट होता है तो जो लोकेशंस होती हैं वो रेंट पे ली जाती हैं, तो इनकी अपनी तो नहीं हो सकती, और ना ही इनको कोई इंटरेस्ट होगा कि उस आर्टिस्ट की फ़ोटो को जाके चोरी करके ये अपने ड्रामा में यूज़ करें। मतलब ड्रामा जो ऑलरेडी रेटिंग जिसकी हाई जा रही है, वो जो आर्ट गैलरी वाले हैं जिनकी फ़ोटोज़ वगैरह इस ड्रामा में यूज़ हो रही हैं, जो लोकेशन यूज़ हो रही हैं, उनको चाहिए कि एक्सप्लेनेशन दें। अगर उन्होंने चोरी नहीं की है, ये कहाँ से आई है, इस पे भी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर उनको ये है कि ये वाली फ़ोटो उनकी ही है, ये इस आर्टिस्ट की नहीं है, तो भी ये बताना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन ये है कि ये अजीब ही किस्म की सिचुएशन है, वैसे हैरानकुन है कि मतलब एक बंदे की फ़ोटो गुम हुई और एक ड्रामा के ज़रिए उसको मिल गई है, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। तो ये अभी एक ड्रामा ही है, समझो एक फिल्म की तरह हुआ है जो हुआ है। फिलहाल जो इन आर्टिस्ट हैं इनकी पिक्चर आई होप कि उनको वापस मिल जाए और जो भी मामला है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब वापस आते हैं ड्रामा पे, तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो लूज़र मुस्तफ़ा है और शर्जीना है, उनकी जो क्यूट वाली लव स्टोरी है ना, वो हमें बहुत मज़ेदार लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। एक तो थोड़ा जो फैमिली ड्रामा है वो भी बहुत रियलिस्टिक बेस है। वो यही वजह होती है मैं और मेरी जैसी जो पब्लिक है ना, उनको जो हकीकत के करीब तक चीज़ें बहुत पसंद आती हैं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा जिसमें ड्रामा हो ना, वो चीज़ें इतनी क्लिक नहीं करती उस तरह से जिस तरह से ये वाली क्लिक करती हैं। सो इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इतने मुश्किल टाइम भी चल रहा है कि इल्ज़ाम लग गया मुस्तफ़ा पे कि उन्हें चोरी की थी है, और इसमें शर्जीना ने उसका साथ भी दिया है। मुझे लगा था कि थोड़ा ज़्यादा ड्रामा करेंगे कि वो संस्कारी बड़ी बहू बन के शायद ही कहे कि हमने घर छोड़ के नहीं जाना, इतनी बेइज्जती के बाद भी थोड़ा रियलिस्टिक दिखाया गया कि नहीं। उन्हें कहा ठीक है। यहाँ पे जब वो बेचारा बिल्कुल हिम्मत हार गया, मुस्तफ़ा कहता है कि अब ये घर रहने लायक नहीं रहा, तो वो कहती चलो ठीक है मैं भी इधर साथ चलती हूँ। तो ये वाला एक्शन जो था, और साथ में उन्हें जानते हुए क्या भाई मेरा बैग चेक कर लो, कल कोई होल इल्ज़ाम में लगा दूँ, उन्हें सही किया है। अच्छा, ये वाला जो सारा सिनेरियो हुआ है ये ना थोड़ा ना हो सकता है रियल में भी ऐसा हो, लेकिन अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे रुबाब की चीपनेस, कि रुबाब कहीं ना कहीं हर बार बार अपनी चीपनेस दिखा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं आइडिया तो आंटी जी जड़ी इनकी माँ वा उन्होंने हो जाना चाहिए कि आड़ी कुड़ी हैगी है सही नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हें अखा ते दोलों की पट्टी बनी हुई आंटी जी दे। आंटी जी उदों तो बड़े तड़ी गैर जाग भी सी जब यहाँ पे शर्जीना बेचारी ने चीज़ें लेके आई थी अपने शौहर के पैसों से ही, तो उन्होंने यकीन नहीं ऐसे कि मेरा मुंडा कमा सकता है, तू अपने माँ बाप दे लैके आई है। तो हुण आ जी रुबाब है कि ये कितों लैके आ रही है, अदील की जी लॉटरी लग गई सी भाई, हुण भी तो अपने बहू के टुकरा ते आंटी जी बहुत खुश हो रहे हैं। मतलब अगर थोड़े पैसे आ रहे हैं तो इनकी गैरत है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो कोई गैरत नहीं। दूजे अंकल जेडे अब्बा जी ने, तो उन्होंने गैरत भी जाके सो गई है। चलो इलाज कराया सो कराया,
उनके जो दामाद वकास उसने भी ये पॉइंट कहा है और मुझे भी रिकलेक्ट किया, सही गल है कि चलो इलाज कराए। वो तो एक ऐसी सिचुएशन है कि उसमें बंदा ना हेल्पलेस होता है, या ये कह दो कि उसमें बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक होती है नीड, एक होती है लग्जरी। तो जो नीड थी वो उस मौके की, उसके बाद अंकल जी को गैरत खांदे कहते बेटा इन जेड़े शशके ने सानू जरूरत नहीं इन्हां दी हैगी। अंकल कहते घर में चीज़ें आ रही हैं आन दो, कोई गल नहीं। पहले तो अंकल ने तो अदील को पैसे नहीं लेने सीगे, अपने बेटे को नहीं लेने सीगे, हुण बहू दे टुकरियां ते शुरू हो गए ने। और आंटी जी तो चलो लालची सीगे, अंकल ही थोड़ा स्टैंड ले लेंदे, लेकिन नहीं, माँ बाप को वो बहू रुबाब जो है, जो इतनी एटीट्यूड वाली है, इन्होंने देखा भी इनके बेटे से वो जूते उठवा रही है, उनदे तो यकीन है सिर्फ दौलत वगैरह अन्य होके अपने बेटे मुस्तफा ते नहीं यकीन, जिनने इतना टाइम इन्होंने संभालिया। जैसा भी था, मतलब उसकी इनकम कम थी तो कम जितनी भी थी उसने घर पे सही में उसने बेटे होने का फर्ज निभाया, चाहे जब अंकल बीमार हुए या जो सारे मामले में। तो क्या कह सकते हैं, नदी हुण अकल दे पर्दा पे आया। इससे बेज़्यादा अकल वाला तो भाई है, भावें चलाकियां कर रहा है अदील, लेकिन अपनी बेगम को समझ रहा है कि झूठ मार रही है, चलाकियां कर रही है, बहुत मीसनी जी हैगी है। खैर इनका कपल बिल्कुल सही है, दोनों ही नेगेटिव लोग हैं और दोनों ही सेल्फिश लोग हैं, तो बिल्कुल सही कपल बना है। और दोनों में से मतलब लड़की तो फिर सिंसियर है, लेकिन वो जितनी चीप है सही मिले उन्होंने बंदा जड़ा अदील है, वो सिर्फ वो सामने दिखता फिट है लेकिन अंदर से वो बहुत ही काला है। और अपनी बेगम ने भी सिंसियर नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है उनके नाल। अच्छा, दूसरी तरफ उधर से हम बात करें शर्जीना और उसका जो शौहर है मुस्तफ़ा, वो दोनों बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं गलियों में। अब्बा जी ने, माँ ने, किसी ने कॉल करके नहीं पूछा भाई किसी गए किथे हो, रुको, लेकिन नहीं, किसी ने पूछा नहीं। और यहाँ पे भी जब चोरी होती है तो पहले तो बात ये है कि जब रुबाब वो रखने गई है, पैसे रखने गई है, इन्ना 2 गज इन्हां दा घर है, मतलब कि इधरों शुरू हो के उधर खत्म हो जाता है। घर च ही आंटी मौजूद है, इन्हां दी मुलाजमा चलो तो होंदी है ना, तो दसूगी नहीं। अंकल भी मौजूद सी, कोई उत्तों आया गया भी हो सकता सी। फिर आंटी तो सीगे ना, उन्हें सारे टाइम दे विच वो आंटी के कमरे च गई है तो पैसे कढ़ के उन्हें जाके उनके बैड में चुक के बैड थले रखे आ, और घर में किसी को पता ही नहीं चला। लाइक सीरियसली एक महल से जिसे इन्ना कुछ हो गया किसी को पता ही नहीं चलिया। जी साजिश की थी ना, मैंने समझ नहीं आई। और दूजा जिमें दिखाया ना, रुबाब बहुत पढ़ी लिखी, बहुत वो है, 3rd क्लास मिडल क्लास में भी 3rd क्लास हरकत आंदियां ने ना, वो हरकतें अचीव कर रही है, पैसे छुपा रही है, लगो रही है, लाइक फट्टे मुँह। और फिर इसने दूसरी स्टोरी जो बनाई है कि मेरा दोस्त अभी आ रहा है, उसको पैसे देने हैं, जल्दी से आंटी जी 35 लाख काट के ले आओ। आंटी जी ने अकल में खोता खा गया, उन्होंने कोई पूछे कि और कुड़ी एडी चलाको मासी, पहले तो पैसे फड़ाए आ, हुण हुंडी उदों तो बड़ी कोई दयालू बनी सी। गिफ्ट किनू करना सी, अंकल नू करना सी, आंटी नू करना सी, उन्हां दे चलो अगर घर च कोई मसला बन गया, चोरी हो गई, जो भी हो गए, उत्ते अन्ना पवे ना पाया। मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब चपेड़ मारे बंदे इस चलाकू मासी दे। लेकिन नहीं, अंकल आंटी ते अंकल तो फिर चलो चोपी है, आंटी ते फिटे मुँह ही है। अंकल ने बस चमाट मारी अपने बेटे दे, अपने दिमाग ते नहीं मारी कि भाई क्यों मैं एडा लालची बनया खड़ा। इन्हां दी दिमाग सैट होना है कुछ टाइम बाद, जो आखिरकार ना रुबाब ने इन्होंने अपने नाल ले जाना घर, ते फिर उत्थे जाके इन्होंने ना बिस्तियां करेगी, उत्थों फिर कढ़ेगी ना, फिर इन्हां दिमाग सैट होएगा। हले तो दिमाग जिन्होंने मुस्तफा रात सारी बेचारे ऐसे घूम घूम के गुजार देते हैं। फिर फाइनली एक कमरा एक सस्ता सा मिलता है जहाँ पे अजीब किस्म के लोग जो घूर रहे होते हैं, पता नहीं केड़े चक्कर च हुआ है। सो उसके बाद फाइनली दोस्त काम आता है। मैंने लगा सी मुस्तफा दोस्त सारे फारग ने, लेकिन किसी हद तक चलो पैसों की मदद नहीं हुई, लेकिन मदद तो की थी घर लभन जे, और सही घर मिल गया है। मतलब अच्छा, जितनी लड़ाई इस मोहल्ले में दिखाई है, मतलब इतनी भी नहीं होती है, पता नहीं, इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि मतलब हर वक्त तो हो बाजू टांग के लड़ने के तैयार ही रहन। अच्छा, घर तो फाइनली मिल गया और सही मिल गया है, खुला भी मिल गया है, बेचारा कोई सामान है नहीं, वो अलग गल है, लेकिन घर तो सही मिल गया है। और ये लोग नखरे भी कर नहीं, मतलब जो हालात चल रहे थे उस हिसाब नाल बिल्कुल सही मिल गया घर। सब तो वड्डी गल ओड़ा मकैनिक नहीं की कहीदा होंदा जिहड़ा पान टूटियां सही करदा होंदा है, प्लंबर साहब आए ने इन्हां दे घर टूटी ठीक करन, कहते हैं कि बहुत खस्ता हाल घर है और शुक्र करो मैंने ठीक कर दिया है। तो मतलब तुसी घर किदां दे लै लो, मतलब थोड़ा टॉन्ट करदा घर ते भाई तू केड़ा डिफेंस तो आया है, मतलब प्लंबर भी अगर आया तो वो भी तो उस महल्ले का होएगा ना, तो ਉਹਨੂੰ तो एडा घर बुरा नहीं लगना चाहिए। उस महल्ले 'ਚ हूरे तो केड़ा वधिया घर हैगा सीगा, महल्ले 'ਚ सारा बिल्कुल सही घर है और पेंट शेंट भी सही होया है, तो वो इदा नखरे घर है जिवें पता नहीं कित्थों आया होंदा। लाइक सीरियसली इंदा प्लंबर का इन्ना एटीट्यूड हजम नहीं होया वैसे। तो दूसरी बात यह है कि घर इन्होंने सही सेट वेट कर लिया, सेट करते हुए छोटे छोटे मतलब ये भी एक क्यूटनेस और रोमांटिक मोमेंट ही मैं इनको कहूँगी, जो सफाइयाँ कर रहे हैं वो वाले मोमेंट मज़े के हैं।
और जो आवाम को चीज़ क्लिक कर रही है वो शजीना की शर्ट है। जब वो नहा के आई है तो वो शर्ट जो उसने जो पहनी हुई है वो मुस्तफ़ा की शर्ट है। तो उनको वो ये वाला एक जो चीज़ है ना, ये मोमेंट भी बहुत रोमांटिक लग रहा है, आवाम को क्लिक कर रहा है। यहाँ पे मुस्तफ़ा के साथ भी लोगों की ना एक बॉन्डिंग बन गई है। नॉर्मली ऐसे लूज़र कैरेक्टर जो होते हैं ना वो इतने क्लिक नहीं करते, लेकिन ये लूज़र होने के साथ साथ एक पहले लूज़र ज़रूर था, लेकिन वो स्टैंड जब अपनी बेगम के लिए लेता है ना, ये वाली चीज़ लोगों को क्लिक की है। एक तो लड़कों को क्लिक की है कि लड़के जितने भी हमारी आबादी में जितने भी वो लूज़र वाले लड़के हैं, मतलब लूज़र इन द सेंस कि जिनका मतलब प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, जिनको ज़्यादा होता है कि ठीक है डंग टपाओ, तो वो वाला हिसाब किताब होता है। तो उनको है कि मतलब नहीं, हम भी एज ए हीरो दिख रहे हैं, तो लड़कों में उनको क्लिक कर रहा है। और दूसरे लड़कियों की बात करें कि लड़कियों को ये लूज़र वाला कैरेक्टर क्यों इतना क्लिक कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि जिस तरह से मुस्तफ़ा स्टैंड ले रहा है अपनी बेगम के लिए और इतना कुछ कर रहा है, मतलब चाहे वो लूज़र है लेकिन अपनी बेगम के लिए सब कुछ कर रहा है, वो जितना वो कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो इसलिए भी लड़कियों को वो क्लिक कर रहा है कि ठीक है, एक अच्छा शोहर तो वो है, मतलब चाहे वो दुनिया के लिए जैसा भी होगा लेकिन अपनी बेगम के लिए वो बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ शजीना भी वो क्यूट सी हमें अच्छी लग रही है। ये तो थी भी अब तक की स्टोरीज ड्रामा की। अब काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सेट हो चुकी हुई हैं कि मतलब अब इन्होंने घर भी ले लिया, अब शजीना वापस जॉब पे जाना शुरू करेगी, लेकिन अब मसले मसाइल आएंगे। जो हो सकता है जॉब में मसले मसाइल आए, दोनों की जॉब चली जाए या दोनों में से किसी एक की चली जाए। तो अगर एक की चली गई तो फिर इसका मतलब है कि एक की, मुझे शक पड़ रहा है यहाँ पे, शायद अभी कुछ टाइम के लिए मुस्तफ़ा की जॉब चले जाए। अगर मुस्तफ़ा की जॉब चली जाती है तो फिर घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी कि बेगम वो मर्दों वाली गैरत तो अंदर से आएगी ना कि भी मैं अपनी बेगम दे पैसे तो को बैठा। और मुस्तफ़ा का स्पेशली जो कैरेक्टर है वो है गैरत वाला, इतना का तो गैरत है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होंगी इनके दरमियान। फिर ये नाराज़ होकर शर्जीना जाएगी और इसी बीच में ये लोग इसी बीच में मुस्तफ़ा का जो है जुगाड़ लग जाना, उसको ऑलरेडी लग रहा था। वो बाहर जहाँ जिस बंदे के साथ काम कर रहा था को इसने कोई गेमें बना के दी थी, उसको काफ़ी पसंद आई थी और वहाँ से इसके पैसे सैलरी बढ़ने वाली थी। तो ये होगा कि अब कमिंग टाइम में इनके हालात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, फिर इनका बैचअप हो जाएगा। उधर अब्बा अम्मी भी सही अपनी इज्जत अफजाई करा के आ जाएंगे। जो वो आएंगे तो फिर जो मुस्तफ़ा अपना खुटा सिक्का जब सही काम आएगा ना, फिर अंकल आंटी को रियलाइज होगा और वो हैप्पी एंडिंग होएगी। दूसरी तरफ वो जो आंटी रुबाब है रुबाब बाजी है, उनकी जड़ी ना उन्हें चंगा नहीं होने वाला, मतलब उसने जितना भी जुल्म उनके साथ किया है लेकिन उन्हें अपने ना भी चंगा नहीं होना। उधर शोहर है अदील, वो चला गया एक तरह, उन्हें दौलत च भी सही गपले कीते हुए ने, इनकी बिजनेस च भी सही गपले कीते हुए ने, और दूसरी तरफ इनकी जिंदगी च भी मतलब चक्कर चलाई खड़ा इन सहेली दे नाल। सहेली वैसे ਉਹਨੂੰ पार्ट टाइम ही लै रही है अदील ਨੂੰ ना, कि मतलब कहती ਉਹਦਾ अपना शोहर गोलू मोलू है सलमान, वो भी नाल रहे, अदील ना भी चक्कर चला ले। वो जो लड़की भी कैरेक्टरलेस ही है, लेकिन ये कि अदील को अभी वो सही लग रही है, उन्हें चकना चाहिए बेगम ਨੂੰ भी गवा बैठेगा। तो अदील के साथ तो ऐसा कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला, लेकिन रुबाब में चंगा नहीं होने वाला। लेकिन हम अप्रिशिएट करेंगे, हमें नफरत हो रही है दोनों से, इसका मतलब दोनों एक्टिंग कर रही है, सही कर रहे हैं। तो इस ड्रामा में वैसे सारे कैरेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो सीनियर हैं, जैसे हम जवेद शेख की बात कर लें, बुशरा अंसारी की बात कर लें, वो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी ये लोग भी मिड लेवल सीनियर में आते हैं तो मतलब उधर से हानिया भी काफ़ी काम कर चुकी हुई हैं, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग की है इस ड्रामा में। प्रीवियसली वो अच्छा करती रही हैं, बट कुछ ना सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा आते गए थे, मतलब वो ज़्यादा रोती दिखाते जा रहे थे। बीच में उन्होंने एक चुलबुला कैरेक्टर भी किया था एक ड्रामा में, वहाँ पे वो बड़ी अच्छी लगी थी। तो अभी भी ये यहाँ पे मिक्स एंड मैच था इस ड्रामा में, क्योंकि मुझे पर्सनली कलेक्ट नहीं करती बहुत रोती लड़कियाँ, बहुत मजलूम बेचारी इस तरह की लड़कियाँ, मतलब स्पेशली जब वो दिखा देते हैं ना एक लड़की पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, फिर वो जो मजलूम वाला फैक्टर आ जाता है ना कि बहुत ही बेचारी दिखा देते हैं। था एक अभी रिसेंटली बहुत हिट गया मुनीब भट्ट का, उसमें वो शिद्दत ड्रामा जो था, उसमें वो लड़का जुल्म किया जा रहा है, मतलब कि वो साइको है और कुड़ी बड़े जुल्म सही जा रही है। तो मतलब मुझे इतना भी ज्यादा जुल्म सहना समझ नहीं आता, थोड़ा बहुत चलो समझ आ जाता है, ठीक है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है मोहब्बत के चक्कर में या किस रिश्ते के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मुझे समझ आता। लेकिन और बहुत रोती लड़कियां भी मुझे इतनी पसंद है, जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो बहुत क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें शर्जीना के कैरेक्टर की, तो वो बहुत मजे का कैरेक्टर है, मतलब वो अपनी फर्ज भी निभाती है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन भी है, अच्छी बीवी भी है, अच्छी बहू भी है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ही चुप्पी सी है, मतलब कि कोई भी कुछ बोली जाएगा तो वो ना जी सासू माँ जी ऐसा करेगी, ऐसी भी नहीं है।
मतलब अच्छा करेक्टर ये लिखा गया है। सो हम इसमें इसके राइटर की तारीफ भी करेंगे, बाकी डायरेक्टर और आर्टिस्ट की तारीफ तो है ही है। सो जनाब ये है मेरा रिव्यू इस ड्रामा के हवाले से। आपका क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स के जरिए। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है, आपने लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और इसके अलावा आपने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।